अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर 10th है इंग्लिश ग्रामर का। लेक्चर नंबर 10th में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के बारे में पढ़ेंगे। तारीफ़ फ़ेल हाल मुकम्मल जारी वो फ़ेल है जो वक़्त की कैद की शर्त को ज़ाहिर करता है कि कोई काम गुज़श्ता ज़माने से शुरू होकर अभी तक जारी है। मसलन वो सुबह से फ़ुटबॉल खेल रहा है। क्या बच्चा 2 घंटों से रो रहा है। स्टूडेंट्स, हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था उसमें हमने फ़िक्रे बनाए थे, जैसे कि इधर एक फ़िक्रा लिखा हुआ है वो सुबह से फ़ुटबॉल खेल रहा है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था कि वो फ़ुटबॉल खेल रहा है। अगर तो इस तरह आ जाए फ़िक्रा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, क्योंकि रहा है जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी पहचान है। लेकिन इधर वक़्त का जिक्र आ गया है यानी सुबह से 2 घंटों से, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट में ही काम हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है यानी इसमें वक़्त का जिक्र आ गया है। पहचान है इस टेंस की कि कोई भी उर्दू के जो फ़िक्रा हो इस टेंस का, उसके आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो वगैरह आता है। ये पहचान जो है ये मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी पहचान है। लेकिन अगर वक़्त का जिक्र आ जाता है सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 3 बजे से, कई महीनों से, 1 साल से, 2001 से, 2004 से, 2 घंटों से, 2 बजे से, इस तरह जो वक़्त का अगर ज़िक्र आता है तो उसका मतलब है कि ये फिर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नोट, क्योंकि टेंस में वक़्त का जिक्र आता है इसलिए सिंस और फॉर इस्तेमाल होगा। अब सिंस और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होगा? सिंस अगर फ़िक्रे में आ जाता है सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, 2001 से, 2004 से, यानी इस तरह सन जो चलती है वो आ जाता है। तो जनवरी से यानी महीनों के अगर नाम आ जाते हैं, जुमा से अगर हफ्ते का कोई नाम आ जाता है, ये नहीं कि जुमा के अलावा अगर जुमेरात आए तो हमने उधर फार लिख देना, ये नहीं। इसके बताने का मतलब है कि अगर हफ्ते के किसी भी दिन का नाम आ जाता है, जैसे जुमे से, हफ्ते से, इतवार से, सोमवार से, मंगल से, बुध से, इस तरह नाम आ जाते हैं। आगे 2 बजे से, इसका भी ये मतलब नहीं कि अगर 2 बजे से लिखा हो तो फिर ही सिंसा वरना फार है। इसका बताने का मतलब ये है कि अगर टाइम का इस तरह जिक्र हो कि 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे, इस तरह, तो इन सब के साथ इस्तेमाल हो गया सिंस। नेक्स्ट है हमारे पास फार। फार किन के साथ इस्तेमाल होगा? जैसे हम लिख रहे हैं 2 बजे से 3 बजे से, ये तो हमारा टाइम मेंशन है कि इतने बजे से, ये तो एग्जैक्ट पता चल रहा है। लेकिन 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, ये तो नहीं पता चल रहा कि घंटा 1, 2 से 3 हो गया है या 3 से 4 बजे तक का कहा है। तो इसके साथ आएगा फार। अगर आ जाए दिन, दिनों के नाम ना आए लेकिन सिर्फ बताया हो 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, कई दिनों से, तो उनके साथ इस्तेमाल होगा फार। आगे है 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते। ये हफ्ते का नाम नहीं है लेकिन पूरे वीक का आ गया, वो हफ्ता होता है सैटरडे, इसका मतलब है वीक। तो 2 हफ्तों से, 4 हफ्तों से, 5 हफ्तों से, इस तरह अगर हो जाता है तो फिर फार इस्तेमाल होगा। अगर आ जाता है उधर पीछे हमने देखा है कि सेंस के साथ 2001 से, 4 से, 5 से, यानी सन का नाम लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह आ जाता है कि 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, साल कौन सा था ये मेंशन नहीं है, तो फिर इस्तेमाल होगा फार। कई सालों से, 3 माह से, 4 माह से, इधर भी मंथ का नाम नहीं आया हुआ, मंथ पता नहीं अब 3 माह कौन से हैं। 10 मिनट से, 5 मिनट से, 6 मिनट से, 15 मिनट से, ये इनके साथ भी फार इस्तेमाल होगा। तो ये सिंस और फार का तो हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर।
अब आ गई बारी हेल्पिंग वर्ब्स की कि हेल्पिंग वर्ब्स इस टेंस में कौन से हैं। तो बेटा हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब ये बना हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस की तो हमने पहचान लिख ली। अब परफेक्ट का इसमें क्या आएगा कि परफेक्ट में आप देखते थे कि हेल्पिंग वर्ब आ रहे थे हैज़ और हैव, इधर हो जाएगा हैज़ बीन और हैव बीन, यानी बीन का इजाफा साथ हो जाएगा। और मेथड वही रहेगा कि ही किन हैज़ बीन किन के साथ इस्तेमाल हुआ था, ही शी इट, या कोई सिंगुलर नेम आ जाता है, या ये भी आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन्स आ जाते हैं, अगर ईच भी आ जाता है, अगर एवरी आ जाता है, ऑल सम वन आ जाता है, एवरीबॉडी आ जाता है, तो उनके साथ भी हैज़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद आ जाएंगे हैव बीन। तो हैव बीन किन के साथ इस्तेमाल होगा, आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नेम अगर आ जाते हैं तो उनके साथ हैव बीन। अब एंड पे हमारा रह गया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा था, तो इधर भी इसी तरह आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और यही आएगा। तो सबसे पहले हम अपने फ़िक्रे बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुस्बत फ़िक्रात। तो उनके लिए फार्मूला सबसे पहले लिख दिया गया है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई आएगा, यानी सब्जेक्ट जैसा होगा उसी तरह ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस और फार। तो सबसे पहले हमारा फ़िक्रा है वो सुबह से हॉकी खेल रहा है, तो ये फ़िक्रे में आ गया टाइम सुबह से। तो हमारा बन गया ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, सिंस के आगे मॉर्निंग, सिंस आया क्योंकि सुबह का नाम आ गया हम 2 घंटों से फूल तोड़ रहे हैं, तो ज़्यादा है इसलिए इनके साथ इस्तेमाल हो गया वी हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 आवर्स, यानी वी के साथ हमने इस्तेमाल किया हैव। नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कि ऐसे फिक्रात होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी काम के ना करने का जिक्र हो। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ और हैव आएगा, फिर नॉट और फिर बीन, यानी हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट आएगा, एंड पे नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और फार। बच्चे 2 घंटों से आराम नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे जो हैं उनका आ जाएगा द चिल्ड्रन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा आ रहा है हैव क्योंकि प्लूरल है, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर टेकिंग रेस्ट फॉर कितने 2 घंटों से, तो उनके साथ आ गया फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट फिक्र, अली 2002 से इस गांव में नहीं रह रहा है, अली हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस 2002। उसके बाद हमारे पास हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हैज़ और हैव को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन, यानी हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में सब्जेक्ट लिखेंगे। बाकी फ़िक्रा जैसे हमने पीछे फ़िक्र बनाया उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फार। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या तुम शाम से गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हो, तो हो जाएगा तुम के लिए आया हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस इवनिंग, क्या वो 5 साल से इस मकान में रह रहा है। तो वो की इंग्लिश है ही, तो उसके लिए हैज़ आएगा, हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, और आगे एंड पे क्वेश्चन मार्क हमने लिख दिया। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने पहचान देखी टेंस की, हेल्पिंग वर्ब देखा कौन सा था, फिर हमने वर्ब की फॉर्म देखी, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना के देखें। इसी तरह आप बार बार फ़िक्रात बना के उनकी मशक करें ताकि आपको अच्छी तरह ये टेंस याद हो जाए और कहीं भी ये फ़िक्रा है तो आप आसानी से लिख सकें। अल्लाह हाफिज़।